कई खूबियां समेटे हुए हैं इंदौर उज्जैन सीमा का शिव श्री कृष्ण मंदिर। बजरंगबली को रोज हाजिरी लगाने आते हैं अनेक बंदर। देवी अहिल्या बाई होलकर ने स्थापित किया था शिवलिंग और गौतमा बाई होलकर ने विराजित की थी मूंछ वाले भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा। होलकर और सिंधिया राजवंश की सीमा रेखा थी गिरोता गांव। गिरोता गांव में स्थित एक प्राचीन मंदिर होलकर राजवंश के कार्यकाल से ही कई खूबियां समेटे हुए हैं। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर है। शिवलिंग की स्थापना देवी अहिल्याबाई होलकर ने की थी। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा गौतमा बाई होलकर ने की थी। संभवतः देश का यह पहला श्री कृष्ण मंदिर है जहां भगवान श्री कृष्ण की मूछें प्रतिमा में दर्शाई गई है। बजरंगबली की प्रतिमा भी लगभग 300 वर्ष पुरानी बताई जाती है जहां अनेक बंदर रोज हाजिरी लगाने आते हैं। इंदौर उज्जैन सीमा रेखा से धर्म क्षेत्र अंतर्गत खबर पर नजर की टीम के सदस्यों संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमाल, उत्तमराव पाटिल की विशेष रिपोर्ट। जहां खबर वहां खबर पर नज़र की टीम आज इंदौर उज्जैन बॉर्डर पर स्थित गिरोता ग्राम में आई। इस ग्राम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये इंदौर उज्जैन को पासिंग करता है और होलकर राज और सिंधिया राजवंश का यहाँ इस गांव से बहुत विशेष नाता रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। किसी ज़माने में ये चुंगी नाका भी हुआ करता था। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इस चुंगी नाके पर होलकर राजवंश और सिंधिया राजवंश के बीच कोई संधि हुई थी। जैसा कि यहाँ के ग्रामीणों ने पुराने में बताया, उस संधि के अंतर्गत यहाँ से इंदौर अंदर एंट्री होती थी उज्जैन से, और इंदौर के लोग यहाँ से उज्जैन जाते थे। उस दौरान ये इस चुंगी नाके पर अनाज संबंधी जो भी बैलगाड़ी गुजरती थी उसे 4 आने की चुंगी देनी पड़ती थी। ये चुंगी नाका कहलाता। और अनाज के अलावा दूसरे जो वस्तुएं हैं उसके ऊपर 2 आने का कर लगा करता था। वो भी चुंगी जो नहीं। मैं हमारे कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि ये महाराणा प्रताप चौक है। इसके बाद से उज्जैन शुरू हो जाता है। ये उज्जैन की ओर रास्ता जाता है। ये इंदौर जहाँ हम खड़े हैं, हम जहाँ खड़े हैं, ये इंदौर की एक तरह से अंतिम सीमा है। यहाँ इस मंदिर की जो खासियत बता रहा है, ये जो यहाँ जो श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, आपने आमतौर पर श्री कृष्ण भगवान को चेहरे को देखा होगा तो बिल्कुल साफ क्लीन शेव, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की मूंछें हैं। है ना आश्चर्य की बात। इसके अलावा यहाँ मंदिर में अगर आप अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ एक भोलेनाथ का बहुत प्राचीन मंदिर है। जैसा कि हम अपने चैनल के माध्यम से भोलेनाथ के तमाम तीर्थ स्थलों का दर्शन करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ बजरंगबली का भी एक सिद्ध स्थान है। इस सिद्ध स्थान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ बजरंगबली के मंदिर पर अक्सर बंदर अपनी हाजिरी लगाने आया करते हैं। आज भी हमने देखा, हमारे कैमरामैन ने इस शॉट को शूट किया। यहाँ का लगभग दर्जन बंदरों का झुंड इस मंदिर के आसपास मंडराता रहा और हमने यहाँ इसके बारे में तमाम बात की। जैसे जिस प्रकार देख रहे हैं कि मैं आपको हमारे कैमरामैन को बताना चाहूँगा कि ये है गिरोता हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ का। इसी ज़माने में इस जगह पर होलकरों के राज शासन में चुंगी के अलावा न्यायालय हुआ करता था। ये तो पुरानी बिल्डिंग पूरी धंस चुकी है, गिर चुकी है, उसकी जगह पर नया नवनिर्माण हो गया है और स्कूल का हो गया। लेकिन किसी ज़माने में यहाँ पर न्यायालय संचालित होता था और लोगों को न्याय संबंधी काम निपटारे होते थे। बताया जाता है कि इस गांव में लगभग 200 साल पहले बहुत बुरी तरह दावानल हुआ था। उस आगजनी में इस गांव के जितने भी कच्चे मकान थे सब जल चुके थे। अधिकांश मकान जो हैं वो लकड़ी के थे और वो जल चुके थे और आग जलते जलते यहाँ तक आ गई थी। तो यहाँ जो पुजारी को ऐसा लगा कि ये मंदिर भी जल जाएगा। यहाँ ठीक वैसे ही अब तो नहीं है क्योंकि लेकिन अगर आपने देखा होगा सुभाष चौक में जो अम्बे माता का मंदिर है लगभग वैसा ही यहाँ मंदिर है। उसकी प्रतिकृति अंदर अभी आपको हम बताएंगे।
तो वो जो मंदिर था वो मंदिर जल जाए तो ऐसे में मूर्ति का क्या होगा। तो यहाँ पर जो मूर्ति थी वो पेडिस्टल पर रखी हुई थी। उस मूर्ति को हटाने के लिए पुजारी आए तो वो यहाँ एक चमत्कार हो गया। उसको मूर्ति तो पुजारी जी से उठी ही नहीं, लेकिन आग अपने आप ही इस न्यायालय को जलाकर थम गई। आज हमने इस संदर्भ में यहाँ मंदिर प्रबंधन से जुड़े हुए श्री वासुदेव पांचाल जी से इस घटनाक्रम के बारे में, पांचाल जी बताएं आप। बहुत प्राचीन है। पुराने लोग कहते हैं कि यहाँ जब दावानल हुआ था उस समय मंदिर के पुजारी जी ने मूर्ति की सुरक्षा के लिए वहाँ गए और मूर्ति को उठाना चाहा, लेकिन मूर्ति नहीं उठा सके। पुजारी जी भी वहीं फिर रुक गए, बोले मंदिर के साथ में ही रहूँगा, लेकिन मंदिर में कोई क्षति नहीं हुई दावानल से। मंदिर सुरक्षित रहा। यहाँ जब भी जो कोई मान करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, परमात्मा सबकी इच्छा पूरी करते हैं। जब बारिश नहीं होती तो हरे कृष्ण हरे राम की अखंड धुन चलाते हैं, उस समय निश्चित बारिश होती है। कभी भी ऐसा खाली समय नहीं गया कि बारिश नहीं है। आप देख रहे हैं इस मार्ग पर एक हाट बाजार तरीका लगा हुआ है। हाँ, पहचान यह बाजार बहुत प्राचीन समय से यही लग रहा है। विकास के रफ्तार ने इसे अलग अलग कर दिया है। कुछ लोगों ने अब स्थायी दुकानें यहाँ बना ली हैं। अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले चल रहा हूँ। आप देख रहे हैं वैसे ये मंदिर काफ़ी यह जो मंदिर है, यह जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये पूरा रास्ता काफ़ी पुराना है। ये अलग बात है आगे जाके रास्ता खराब हो गया है, लेकिन इसी मार्ग से सब लोग आया जाया करते हैं। आप देख रहे हैं ये भगवान भोलेनाथ का बहुत प्राचीन पिंडी है, जिसे कि यहाँ स्थापित कर दिया गया है। पूर्व में जब मंदिर पुराना था तब उसे वहाँ स्थापित किया गया था। इसके अलावा आप देख रहे हैं बजरंगबली जी सामने, ये बहुत प्राचीन मूर्ति है। लगभग 300 साल पुरानी बताते हैं कि इसका स्थान बदल गया था और इसके बाद में इसका स्थान बदला। पहले जो पुराना मंदिर था वहाँ रखी थी, इसकी वजह से यहाँ स्थापित कर दिया गया है। इस बजरंगबली की मूर्ति की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर बंदर हाजिरी लगाने आते हैं। अभी हमने देखा था ये लगभग दर्जन भर बंदर आसपास थे, जो अपने हमारे कैमरा में ये हाँ रहना सब कुछ शूट किया। ये खासियत है। पंचाल जी आप आए, बताएं कि यहाँ पर क्या आयोजन होते हैं। यहाँ सर श्रावण मास में सोमवार को भगवान भोलेनाथ की सवारी निकाली जाती है जी। जितने भी श्रावण में सोमवार आते हैं जी। सोमवार को जी सवारी निकाली जाती है जी। और महाशिवरात्रि पर भी जुलूस भव्य निकाला जाता है जी। सवारी निकाली जाती है जी। और जन्माष्टमी को यहाँ पर अभिषेक का आयोजन होता है, भगवान का जी। अभिषेक होता है जी। और भी कई कार्यक्रम मंदिर में आयोजित होते रहते हैं। हमारे साथ गिरोदा के सरपंच श्री जादव जी भी हैं। जादव जी बताएं मंदिर को लेकर और क्या क्या आयोजन होते हैं, क्या विशेष यहाँ पर है।
इस मंदिर की खास विशेषता है कि यहाँ पर गांव में कभी बारिश नहीं होती। अकाल पड़ा था एक व्यक्ति पहले, बहुत पहले समय, पुराने लोग बात करते हैं। यहाँ पे पहले पानी नहीं गिरता था तो लोग इस पे आसपास हरे राम हरे कृष्णा कीर्तन करते हैं। 3 दिन के अंदर यहाँ की खास विशेषता, 3 दिन के वाले पानी की उम्मीद ही नहीं रहती है, इसके बाद भी यहाँ पानी गिरता है। यही ऋण मुक्तेश्वर महादेव की कृपा रही, हनुमान जी की कृपा रही, और द्वारकाधीश भगवान जो हमारे श्री चोरा वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध है गिरोता में है, उनकी मन्नत से यहाँ पे हर काम सफल होता है। इस गांव में कोई आपदा भी आज तक नहीं आई है और गांव के लोग बहुत सुखी है, इस मूर्ति को बहुत मानते हैं। मैं मंदिर के उस हिस्से में ले चल रहा हूँ आपको। जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि भगवान श्री कृष्ण के विभिन्न स्वरूप आपने देखे होंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मूंछ में यदि पूरे हिंदुस्तान में कोई उनकी मूर्ति है तो वो यहाँ पर है, बेहद प्राचीन। यही जिसकी मैं खासियत बता रहा था आपको। ये देखिए आप फोकस करते हैं। यहाँ जो प्रतिमा भोलेनाथ की स्थापित की गई है पिंडी, उसके बारे में कहा जाता है कि ये देवी अहिल्याबाई होलकर के कार्यकाल में स्थापित की गई थी। तो भगवान श्री कृष्ण की जो मूर्ति वो मल्हारराव होलकर की पत्नी गौतमाबाई के द्वारा स्थापित की गई थी, उनके सानिध्य में हुआ था। यह इस मूर्ति का जो आप दावानल की बात कर रहे थे, यही वो मूर्ति है जिसे कि हटाने के लिए पुजारी आए थे, लेकिन ये अपने स्थान से हटी नहीं थी और ये पेडिस्टल पर रखी हुई थी, लेकिन ये वहाँ जम गई। उसके बाद ही पुजारी जी भी यहाँ गए। ये मंदिर अभी आप देख रहे हैं कि पूरा नया है और काफ़ी भव्य है। मैं हमारे कैमरामैन को यहाँ की कुछ खासियतें बताना चाहूँगा। मैं ये देखिए आप, ये पूरी मेहराब और यहाँ से यहाँ तक ये, लेकिन यहाँ मंदिर प्रबंधन समिति से जुड़े हुए श्री पांचाल जी और बाकी लोगों भी जो हैं यहाँ, उन्होंने बताया था कि मंदिर का प्राचीन स्वरूप कैसा था। आप देखेंगे पहले ये मंदिर ऐसा ही था, जिसकी प्रतिकृति बनी हुई है यहाँ पर पुरानी उसके लिए। इसके अलावा आप ये जो देख रहे हैं, ये मंदिर का स्वरूप था। और ये आप हमने देखा होगा, हम जब नीचे इंटर हो रहे थे तो जिस रास्ते से गुजर रहे थे, उस रास्ते को ये कैसा था उस जमाने में, ये ऐसा बताया गया है। आप बताएं प्राचीन मंदिर की कुछ स्थिति क्या है? ये पुराना मंदिर था, ये ईंट और मिट्टी से बना हुआ था जी, और इसके नीचे ही रास्ता निकलता था पूरे गांव के जी, आना जाना सभी कार्य यहीं से होता था जी। आपका शुभ नाम? प्रेम नारायण शर्मा। प्रेम नारायण जी शर्मा ने बताया कि जैसे कि ये जो हैं, ये पुराना मंदिर का स्वरूप यहाँ पर 2-3 तस्वीरों में पेंटिंग्स द्वारा दर्शाया गया है। इसके अलावा मैं आपको ले जा रहा हूँ, जो पालकी निकलती है भगवान भोलेनाथ की श्रावण मास में, ये जो है इसके अंदर निकला करती है। ये हालांकि अभी इसका स्वरूप तो नया है, लेकिन जिसमें 2 पालकी निकलती है, यह लगभग अलग ये जो है सबसे प्राचीन, लगभग 200-250 साल पुराना, ये 200-250 साल पुराना आपका ये देवारा है जिसे कहते हैं। इसके अंदर भोलेनाथ की प्रतिमा रख के और शिव भगवान से रख के डोल निकला करता था, पालकी निकाली जाती थी। ये खासियत रही। इसके अलावा इस गांव की और एक खासियत है, आपने देखा होगा कि शादियों में लोग अपने घर की रंगाई पुताई करते हैं, साज सज्जा करते हैं, लाइटिंग करते हैं। लेकिन इस गांव में एक और अच्छी परंपरा है,
यहाँ लोगों के घरों में जब शादियाँ होती है तो शादियाँ होती है लोगों के घरों में जब शादियाँ होती है तो लोग मंदिर पर भी लाइटिंग करते हैं और भगवान को आमतौर पर आपने देखा होगा कि भगवान श्री गणेश को, भोलेनाथ को और भी अन्य देवताओं को पत्रिका देने आते हैं। तो सबसे पहली पत्रिका गांव वाले यहीं रखने आते हैं सबसे प्राचीन मंदिर में। और इसके अलावा इस गांव में जैसे घर पे लाइटिंग करवाते हैं अपनी अपनी हैसियत के अनुसार इस गांव के। हमारे साथ में श्री राजपूत जी हैं। राजपूत जी बताएं, आप क्या आपने मंदिर पर लाइटिंग करवाई थी? इस गांव में कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है जी तो पहले इसी मंदिर पे आते हैं जी, और इन्हीं से जो भी मांगता है जी वो सब कुछ देते हैं जी। श्री कृष्ण भगवान जबरावाले बाग जी। इनकी गांव के ऊपर ऐसी कृपा है जी कि जो भी यहाँ मांगता है जी इनकी मन्नतें पूरी होती है जी। तो इसीलिए हम इस गांव में जी जो भी काम करते हैं जी वो सबसे पहले जी इसी मंदिर में लाइट लगाते हैं जी, उत्सव मनाते हैं जी और इसी गांव के जी। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये आज जो लाइटिंग देख रहे हैं ये राजपूत जी के यहाँ जब शादी हुई थी तो उन्होंने करवाई थी। और मैं इसके बाद एक व्यू दृश्य दिखाने के लिए ले जाता हूँ कि ये देखिए आप, अब हम नीचे से ऊपर की तरफ आ गए हैं। यानी अब आप जो देख रहे हैं ये उज्जैन वाला वही रास्ता है। मैं और हमारे कैमरामैन को बोलूँगा इधर से, ये महाराणा प्रताप चौक है। महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा वहाँ स्थापित है और उसके उससे उज्जैन का तरफ निकल जाते हैं। और ये इंदौर उज्जैन की एक तरीके से बॉर्डर है। और जहाँ खबर वहाँ खबर पर नज़र के लिए इंदौर उज्जैन बॉर्डर गिरोदा गांव से मैं संजय नजान, शैलेंद्र श्रीमाल, उत्तम राव पाटिल की विशेष रिपोर्ट। धन्यवाद।